बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके इर्द गिर्द कुछ लोग मिलते होंगे जिन्हें घर वाले बोलते होंगे ये भुट्ट है, इसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है भैंस की तरह, सबक नहीं याद होता, मैथ नहीं करना आता, जो कुछ देखता रहेगा, रोटी खा लेगा 5-5 6-6 पेड़ उसका ये निकला होगा, लेकिन किताबों में उसका दिमाग ही नहीं चलने का। तो ये वीडियो उसके दिमाग को चलाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तमाम लोग सुने जिनकी दिमाग बन चुके हैं भैंस के गोबर की तरह। तो हमारा पहला टॉपिक है ब्रेन को तेज कैसे करें। हमारा इंक जो है वो खत्म हो चुकी है, राइट। हम दूसरे पेन से लिख लेते हैं। ब्रेन को किस तरीके से हम स्ट्रॉन्ग करें, उसके क्या क्या चीजें हैं, हम 3 चीजों पर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यूज, कैसे किया जाता है ये बताऊंगा आपको। दूसरा पॉइंट ये है कि ब्रेन एक्सपायर भी हो जाता है भाई, जिस तरह आपकी मेडिसिन एक्सपायर होती है। तीसरा पॉइंट जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो ये कि लीडरशिप क्वालिटीज ब्रेन में कौन कौन सी होती हैं। तो हम आते हैं पॉइंट के, पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं यूज। आपने देखा होगा अक्सर लोग बचपन में 2 लाइनें 3 लाइनें से ज्यादा याद नहीं कर पाते सबक, वो ज्यादा पैराग्राफ नहीं याद कर पाते और बड़े होकर हकीकत में उनसे सबक याद नहीं होता। जब इंसान छोटा होता है ना, तो उसे आप जो चीज सिखाओगे ना, फ्लेक्सिबल है चीज, हाइंड मूव कर सकता है, कराटे सीख सकता है, लेकिन जैसे ही उसकी उम्र 9-10 साल से ऊपर जाती है ना, उसका ब्रेन कांस्टेंट होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल पक्का। अगर मैं बात करूं किसी फल की, तो फल जब कच्चा होता है तो बहुत सख्त होता है, आप उसे नहीं तोड़ सकते मुक्के के साथ, लेकिन जब वो पक जाता है तो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। आप उसे ऐसे तोड़ दो, आप बनाना को तोड़ दो, आप सब चीजें कर सकते हो क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाता है। इसी तरह इंसान का ब्रेन है, यहाँ पर उल्ट पहले सॉफ्ट होता है बाद में हार्ड होता है। लेकिन अगर वेजिटेबल की या किसी की बात की जाए तो पहले हार्ड होगा बाद में सॉफ्ट होगा। अब ब्रेन की अगर बात की जाए तो ब्रेन पहले जब यूज करते हैं आप लोग, अगर आप यूज नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा हार्ड, और जब ये बन जाएगा हार्ड पत्थर की तरह, तो भाई आपके दिमाग में दिमाग नहीं है, आपके दिमाग में पत्थर का रोड़ा है। क्या है? पत्थर का एक मोटा सा रोड़ा, जो गली में नहीं किसी बच्चे को मारते, वो आपके दिमाग में चला गया, काम ही नहीं कर रहा। क्या सबक नहीं याद हो रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, चुप रहा है, इधर से चुप रहा है, उधर से चुप रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इसकी वजह यह है कि आपने बचपन में 9 साल तक एक ही मैम याद की, टीचर को भी खुश रखा और माओ को भी खुश रखा, और कप लेके हर बारी लेके आते रहे, लेकिन माँ पेरेंट्स को पता ही नहीं चला ये कप नहीं लेके आ रहा है, इसे तो कुछ आता ही नहीं है। तो ब्रेन को यूज करने से वो फास्ट बनता है, जितना ज्यादा यूज करोगे उतना बेहतर हो जाएगा, और अगर इसे यूज नहीं करोगे तो मसला होगा। और जब आप पहली बार यूज करेंगे तो ध्यान रखिएगा क्या होगा, आपको होगी पेन। ये पेन सिर दर्द नहीं है साहिब, ये पेन उसे कहते हैं फ्लेक्सिबल होने को, यानी आपका दिमाग खुलना शुरू हो जाता है। अगर मैं आपका हाथ यहाँ से पकड़ लूंगा, दूसरा यहाँ से पकड़ खींचूं, तो आपको यहाँ पर क्या होगी, पेन होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन एक एक्सरसाइज आप रोजाना करते रहें, पेन आस्ते आस्ते क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और एक दिन आप आम बंदे से ज्यादा फ्लेक्सिबल अपने हैंड्स को खींच सकते हैं, क्योंकि आप पेन खत्म हो गई। इसी तरह ब्रेन है, जब उसे आप याद करते हैं सबक को बार बार, शुरू में पेन होनी शुरू होती है, सिर में दर्द हो रहा है, मम्मा 10 मिनट हो गया किताब खोले हुए, होने तो सिर में दर्द, करते रहो, 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन घंटा याद करो, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, पूरा दिन पूरा संडे याद करो, फिर पेन खत्म हो जाएगी, ब्रेन आपका एक्टिव हो जाएगा, यूज करना शुरू हो जाएगा। और अगर ये चीजें नहीं करोगे तो ब्रेन आपका हो जाएगा एक्सपायर क्या चीज होती है, वेस्ट हो जाती है, कुछ नहीं हो सकता। आप एक 40 साल के बंदे को लेके आए और उसे कहेंगे सबक याद करना, उससे सबक याद होगा? कभी भी नहीं याद होगा। आप उसे कहें ये पूरा पैराग्राफ याद करके जाओ, उससे याद होगा? उससे याद ही नहीं होगा। उससे क्यों नहीं याद होगा? क्योंकि उसका ब्रेन क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। भाई आप सबक याद करने के लिए काम नहीं कर रहा, हार्ड हो गया आपका, अब कुछ भी नहीं हो सकता इस पे। तीसरा ऑप्शन लीडरशिप ब्रेन क्या होता है। लीडरशिप में बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, जो मैं भी अफान को समझा रहा था। लीडरशिप में सबसे बड़ी क्वालिटी होती है उनका ब्रेन आपके ब्रेन की तरह ही नहीं होता, वो सोचते हैं जो आप सोच भी नहीं पाते, उनके ब्रेन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो शायद गॉड गिफ्टेड स्किल आप उसे कह सकते हैं, या फिर कोई टैलेंट कह सकते हैं, कुछ अलग सा है। शायद वो उस ब्रेन को यूज बहुत करते हैं, एक आम इंसान की। आप सोते हो, वो सोते हैं तो फिर भी दिमाग काम करता है, हिलता रहता है उनके दिमाग में, कुछ ना कुछ वर्क करते रहते हैं। उनका ब्रेन आम इंसान से 10 साल आगे जा चुका होता है, इसीलिए वो खलकत में भी, क्राउड में भी अगर अकेले चलते आ रहे हो तो हजारों में वो अकेला शख्स आपको दूर से यूनिक नजर आ रहा होता है। लेकिन कपड़े उसने सादे पहने होंगे, सब चीजें सादी होंगी, लेकिन आपको उसमें यूनिकनेस नजर आएगी, आपको यार ये बंदा डिफरेंट है सबसे यार। अभी वो कुछ बोला नहीं है, उसने कुछ करके नहीं दिखाया, अभी उसने आपकी इस्लाम दुआ नहीं है, लेकिन जस्ट वो आपको चलते हुए नजर आ रहा है, आपको यार ये बंदा डिफरेंट है। क्यों?
क्योंकि उसका ब्रेन उसकी बॉडी पे कंट्रोल करके बैठा है, वो अपनी मर्जी से अपने ब्रेन को लेके चलता है। इसी तरह वो पब्लिक को भी कंट्रोल कर लेता है। लीडरशिप में सबसे बड़ी चीज होती है उनका ब्रेन सब लोगों से डिफरेंट होता है। अब देखना ये है कि आप अपने ब्रेन को यूज करते हैं या फिर एक्सपायर होने देते हैं या फिर लीडरशिप क्वालिटी ब्रेन के अंदर पैदा करते हैं। देखते हैं चैनल सबक, रियल मोटिवेशन। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।